forgive me if I'm not able to pronounce your name correctly or I'm not able to put in the order it should be. I apologize in आज दो बातें मैंने अपने दादाजी की बतानी है। मैं पंजाब के बहुत ही रिमोट गांव से हूँ, बैकवर्ड गांव। जब मैं पैदा हुआ, जहाँ पे स्कूल नहीं था, जहाँ पे कोई साधन नहीं था और मेरी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे बुजुर्ग होते थे या आपको स्पिरिचुअल लीडर अगर सुनने का मौका मिल गया, ना टीवी, ना कुछ और, ना इंटरनेट। तो हमारे पास ये देखे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे जिनसे हम सीखते थे, दादाजी और दादी जी। दादी को कहानियां सुनाते थे कृष्ण की, दादाजी काम की बातें करते। उनकी बातों में से दो काम की बातें जो मुझे लगी कि टाइम टू टाइम उनकी रेलेवेंस देखने को मिलती है, वो आपसे शेयर करूँगा। पहली बात, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था बचपन में कि अपने से ऊंचे किसी इंसान के पास जाना हो, सोच समझ के जाना, तैयारी के साथ जाना। तो मैंने कहा क्या होता है अगर सोच समझ के जाने वाली बात है? तो बोले सांस फूल जाते हैं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऊंचे लोगों को मिला हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को मिला हूँ, अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टेज भी शेयर की है, बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ। मुझे लगता है जी ऊंचे लोग हैं, लेकिन मेरी सांस नहीं कभी भूली। कल से मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी सांस भूल गई है और मुझे आज मेरे दादाजी की बात याद आ गई है और मैंने पहचान ली कि ऊंचे लोग कौन है। लद्दाख वाले ऊंचे लोग हैं। ऊंचे लोग सिर्फ इस बात नहीं है कि आपको सबसे ऊंची जगह पे है, आपके किरदार ऊंचे हैं, आपकी सोच ऊंची है, आपका जीवन ऊंचा है। मैं देख रहा हूं कल से जितने भी लोग लोकल मिले, लद्दाखी मिले, उनके चेहरे पे एक भोलापन, एक मासूमियत, एक शराफत देख के खुशी हो रही है कि कितने ठहरे हुए लोग हैं, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, अथॉरिटीज। आप देखो हमारे चीफ गेस्ट बैठे हैं, ये अलग अलग चीफ गेस्ट शरीफ लोग बैठे हैं। हमारे पंजाब में चीफ गेस्ट आएगा तो पहले तो उनके तामझाम होंगे साहब, और उनकी ड्रेसिंग, उनका बैठना, उनका आसपास अपने इमाम साहब बैठे हैं, तो चीफ गेस्ट बिल्कुल आदर के साथ बैठे हैं कि मेरे साथ इमाम साहब। तो दुनिया में पहली बार मैंने ऊंचे लोग देखे पाए हैं और इन ऊंचे लोगों को मेरा सलाम, मेरा सलूट। दो चीजें कल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं गुरुजी। आपने भी इशारों में बोला तो मैं भी इशारों में बताऊंगा। एक तो मैंने जो बताया कि सांस फूल रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर से योगा डे आपने रख दिया, सारा काम ही सांस का है वहां पे। तो लोकल क्लाइमेट के साथ हम फिट होने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से एडजस्ट हो जाएं। फिर जहां जाओ वो बोलते कि कम खाओ, लाइट खाओ, फायदे में रहोगे। एक सूंघने को कुछ दे दिया, एक खाने के लिए टेबलेट के ये ले लो, काम चल जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जो होना था वो तो हुआ। लेकिन सेकंड यूनिक एक्सपीरियंस जो मैंने महसूस किया, मैं शेयर करना चाहूंगा। इस ऑर्गेनाइजेशन के गुरुदेव, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ये बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, कल से इनकी हॉस्पिटैलिटी, इनका डिसिप्लिन, इनका व्यवहार, मतलब मैं तो बिक गया उनके लिए। और मैं चाहूंगा आप बच्चे तालियां ना बजाएं इन टीचर्स के लिए, जितने गेस्ट चीफ गेस्ट बैठे हैं जोर से ताली बजाएं। और ये सब शिक्षा हो तो गुरुजी ऐसे। आप हमें कहते हो कि हमने मॉडल क्लास यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन ये वैल्यूज हम शायद नहीं देख पा रहे हैं जो आप दे चुके। तो बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन बापू जी की दूसरी बात अभी मुझे और
बतानी है, क्योंकि बात तो वो कड़वी होती है, सच्ची बात तो कड़वी होती है थोड़ी सी। तो वो भी आज मुझे ना महसूस हुई कि बापूजी ने ये बोला तो था, लेकिन वो रेलेवेंट कहाँ है। तो उन्होंने कहा था कि जो बात अपनी जिंदगी में आप खुद नहीं कर पाते ना, उसका ज्ञान दूसरों को मत दो। अभी उन्होंने बोला कि बड़े एक्सपर्ट बैठे योगा के, मनीष जी मेरे साथ थे सुबह, और हम सारे लाइन में बैठे स्ट्रगल कर रहे थे, एक टांग पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था किसी से, फ्रैंकली स्पीक। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, भाई बापू जी इसलिए याद आ रहे कि बात उनकी खरी थी कि अरे भाई सूबे से लेके पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लेके, प्राइम मिनिस्टर साहब तो एक्सपर्ट, उनकी योगा की मुद्राएं देखेंगे तो लगता है कि करते हैं, वो बात नहीं करते हैं, वो उन्होंने अपनी जीवन जांच में उसको लिया है। लेकिन बाकी लोग देखेंगे, किसी का नाम नहीं लेना, टीवी पे आप भी देख सकते हैं, अब हमारे जीवन का हिस्सा है कि और हम जी रहे हैं योगा के, और ऊपर से ये योगा बातों वाला नहीं प्रैक्टिस वाला है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, मेरे धर्मपत्नी भी साथ आए, मेरे भाई भी आए, तो बोले आज क्या देख रहे हो इतना किस्म, मैं देख रहा हूँ कि मेरे जैसे और कितने। तो मैं चाहूंगा कि कम से कम, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्पिरिचुअल गुरु बैठे हैं और ये हमेशा सच की बात करते हैं, आज एक रेजोल्यूशन करें कम से कम इतने जो लोग हैं कि नेक्स्ट टाइम इंटरनेशनल योगा डे के टाइम पे, मैं तो रेजोल्यूशन कर चुका हूँ, मैं तो मन बना के आ गया कि हम अपनी जिंदगी में इस योगा को अपनाएंगे, फिर बात करेंगे इसकी, क्योंकि हम बातें करते रहेंगे, इस कल खत्म कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं अपनाएगा। और मैंने ये भी फैसला ले लिया है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में टीचिंग का सब्जेक्ट तो है, हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे अपने हर स्टूडेंट के लिए योगा, अपनी लाइफ में, अपने परिवार की लाइफ में, और मेरी लाइफ की देखिए समझ है। यहाँ पे डॉक्टर अमित बैठे मुझे बरेली से, ये भी अभी मिले, बहुत अच्छे अच्छे लोग, हीरे लोग बुलाए गए, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात। ये डॉक्टर है एलोपैथी के, और इन्होंने बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी का सेंटर चाहते हैं यहाँ पे खुले, और भगवान ने चाहा तो गुरुजी होगा। और अभी इन्होंने जिक्र किया, अब ये भी पता चल रहा है कि इन्होंने क्यों कहा था कि ऑडियंस लागे, मैं मुकरूंगा नहीं, मैंने जो वहां पे बोला था मेरा वादा है, ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पार्लियामेंट में भेजा ही आपने, क्योंकि मैं एक माइनॉरिटी का फेस होने की वजह से और एक एजुकेशनिस्ट होने की वजह से बिना वोटों के मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ना किसी के हाथ जोड़े, ना किसी के पाँव पकड़े, तो मुझे सीधा पार्लियामेंट का एंट्री मिल गया। और उसके पीछे संजय सिन्हा जी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें फाउंडेशन की पहली मीटिंग में आपका आशीर्वाद मिला था, आप आए थे, और मैं उसके लिए आपका कर्जदार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।